हज़रत आदम और इबलीस का वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकत। दोस्तों, आज हम आपको सुनने जा रहे हैं इंसानी तारीख की सबसे पहली कहानी। ये कहानी है पहली मखलूक, पहली नफरमानी और पहली तौबा की। ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस के वाक़िया की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानी ज़िंदगी का रास्ता दिखाने वाली हकीकत है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते अदब से बोले, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी को जमा किया, उसे अपनी कुदरत से संवारा और मिट्टी से एक जिस्म बनाया। ये जिस्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। अभी ये सिर्फ मिट्टी का ढांचा था, लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और ही था। जब अल्लाह ने इस जिस्म में रूह फूंकी तो वो मिट्टी का जिस्म जिंदा इंसान बन गया, और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान बने। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का इल्म सिखाया, ज़मीन, आसमान, चीज़ें, उनके नाम, उनकी हिकमत। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते झुक गए और बोले, या अल्लाह, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। इस तरह अल्लाह ने इंसान को इल्म की वजह से बुलंद मुकाम अता किया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इबलीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि इज्जत और ताइजीम का सजदा था। तमाम फरिश्तों ने फौरन सजदा कर लिया। हर तरफ इताअत थी, मगर एक था जो खरा रहा, वो था इबलीस। इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने पूछा, ए इबलीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? इबलीस ने गुरूर से जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ। मुझे आग से पैदा किया गया है और आदम को मिट्टी से। यहीं से गुरूर पैदा हुआ और यहीं से इबलीस गिर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मेरी रहमत से निकल जा, तू मलून है। इबलीस ने मोहलत मांगी और कहा, या अल्लाह, मुझे क़यामत तक जिंदा रहने दे, मैं आदम और उसकी औलाद को गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे सच्चे बंदे तेरी चाल से महफूज रहेंगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और उनके लिए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में जो चाहो खाओ, जहाँ चाहो रहो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक रहा, मगर इबलीस ने हार नहीं मानी। उसने वसवासा डाला, आहिस्ता आहिस्ता, मीठी बातों से। उसने कहा, ये दरख्त हमेशा की जिंदगी का है, अगर तुमने इससे खा लिया तो तुम फरिश्ते बन जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हो गई और उन्होंने इस दरख्त से खा लिया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, उनके दिल भर आए। उन्होंने फौरन अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा, या अल्लाह, हमने अपनी जान पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ़ न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये थी तौबा, सच्ची तौबा। अल्लाह ताला को अपने बंदन की तौबा बहुत पसंद है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, इफ़लात तुम ज़मीन पर जाओगे, वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी इम्तिहान होगी। इस तरह इंसानी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ, जहाँ शैतान गुमराह करेगा और इंसान तौबा करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि गुरूर इबलीस को ले डूबा और तौबा आदम अलैहिस्सलाम को बुलंद कर गई। अगर गलती हो जाए तो अल्लाह की तरफ पलट आओ, रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह हमें शैतान के वासवासों से बचाए और अपने नेक बंदन में शामिल फरमाए।